व्यूअर्स, मेरा नाम सबीन है और मैं पीटीआई की एक अदना सी कारकुन हूँ। बहुत दिनों से बड़े लोग कह रहे थे कि भी मुझे भी व्लॉग्स बनाने चाहिए। व्लॉग्स मैंने सोचा कि मैं भी, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी आज बनाती हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आपकी सपोर्ट रिक्वायर्ड है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे पेज को, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, न्यू है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सजेस्ट करें कि किस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं। तो पॉलिटिकल होगा ऑफ कोर्स। सबसे पहले मैं आज ट्वीट्स पढ़ रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग एक दो, तो मुझे जवाद अहमद साहब के ट्वीट्स बड़े मज़ेदार लग रहे थे। मैंने कहा मैं हैरान हूँ, बड़े अच्छे गुलकार थे, इनको आवाम पसंद करती थी, आवाम में उनकी इज्जत थी। आजकल उन्होंने क्या किया कि अपनी सारी इज्जत, जैसे नहीं बंदा कुछ अपने हाथों से, ठीक है आप पैसा बनाते हैं, हर बंदा पैसा बनाता है, लेकिन एक इज्जत भी होती है, बड़ी प्यारी होती है। तो दो तीन उनके ट्वीट्स आपको दिखाऊंगी, बड़े इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़े मज़ेदार लगे, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, इमरान खान ने क्या किया, जवाद अहमद साहब कहते हैं नौजवानों को नौकरियां नहीं दी, गाली गलौज सिखाई और इस्लाम की तबलीग की, बड़ा गलत काम कर दिया उनके मुताबिक। पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है। इनको नहीं पता था, वैसे पूरी दुनिया को ये बात पता है। सऊदी अरब, यूरोप, चीन, अमेरिका और इंडिया से ताल्लुकात ख़राब किए और महंगाई का बम गिराया। तो जनाब जवाद अहमद साहब, पहली बात, जहाँ तक नौकरियों की बात है ना, तो मैं एक इस्लामाबाद की आपको सिर्फ बात करूंगी और एक सेक्टर की बात करूंगी, एजुकेशन सेक्टर की। 1000 नौकरियां वहाँ दी और वो सब नौजवानों को दी। केपी के में मैं बात करूंगी डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स जो थे कॉन्ट्रैक्ट पे थे, डॉक्टर्स की नौकरियां दी, टीचर्स की नौकरियां बहाल दी, डॉक्टर्स की नौकरियां बहाल करवाई। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर थे, सबको उन्होंने नौकरियों को बहाल किया इस वक्त। तो आप जो सेक्टर, जहाँ जिस सेक्टर में डेवलपमेंट होती है ना, वहाँ नौकरियां जनरेट होती हैं। अगर आपको नहीं पता ना, तो आप ये देख लें, जहाँ भी हमने जो खान साहब का हाउसिंग का है, कामयाब जवान प्रोग्राम था, वो क्या है, वो है ही नौकरियों के लिए, वो उनके लिए प्रोग्राम है, ताकि लोग कर्जा लें, इंटरेस्ट फ्री कर्जा लें और अपने काम करें, ठीक है। और गालम गलोच की जहाँ तक बात है ना, तो इमरान खान ने जो अवाम को सिखा दिया है, तो आप जैसे लोगों की अब दाल निकलनी। आपको मसला ये हो रहा है, बच्चे को उसने शऊर जो दे दिया ना, आपको प्रॉब्लम उससे है, आपको नौकरियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम की तबलीग तो माशाल्लाह हम तो इसमें बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जो हमारे खान ने किया। हमारे खान ने कोरोना के दिनों में एक तो महंगाई को जिस तरीका से कोरोना को कंट्रोल कर सकते थे वो किया, और इस्लाम की तबलीग साथ साथ की, इस्लामोफोबिया पे बात की। क्या आप मुसलमान नहीं हैं? क्या आप इस बात पे प्राइड फील नहीं करते कि आपके लीडर ने क्या किया? आपका लीडर ने इस्लामोफोबिया पे एक मतलब करारदाद मंजूर करवा दी। क्या आप प्राउड फील नहीं करते? आज तक आपने उस पर बात नहीं की। आपके अमीरुल मोमिनीन थे, जो आपके लीडर हैं, जो आपके कायद हैं, जो आपके मास्टर हैं, जिनके पेरोल पे आप हैं, क्या उन्होंने कुछ किया था इस्लाम के लिए? कोई उनकी खिदमात उनकी सिर्फ अपने खानदान के लिए थी, ठीक है। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हुए। ये तो बहुत ही घटिया बात आपने की। पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है। क्या पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम नहीं है? मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि आप गुलाम नहीं है? आपको वो कहता है डू मोर। आपके 80,000 बंदे उसने मरवा दिए और आपके ऊपर सैंक्शंस लगवा दी, ठीक है। तो क्या आप गुलाम नहीं है उसके? आप गुलाम हैं। हम अभी तक उनके गुलाम हैं। सारी फॉरेन पॉलिसी हमारी उन्हीं पे चलती है, ठीक है। तो वो जो कहता है हम हिल नहीं सकते, रशिया से ताल्लुकात नहीं बना सकते, क्यों उतारा गया इमरान खान को रशिया से ताल्लुकात बनाने पे? किसका फायदा था रशिया से ताल्लुकात बनाने पे? इमरान खान का फायदा था। उसने अपने लिए जायदादें बनानी थी, उसने गंदम लेनी थी सस्ती, उसने तेल सस्ता लेना था, तुम सबका फायदा था। तो सारी अवाम का फायदा था। शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। सऊदी अरब वगैरह से ताल्लुकात खराब किए। पहली बात है कि OIC करवाई उसने, ठीक है। कितने अरसे के बाद OIC हुई? तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन कुछ करवा सके उस पर? 57 ममालिक आए, ठीक है। और किन हालात में उसने, कितने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे जब उस शख्स को उसको उतारा जा रहा था, तब ये उसने करवाई। और किस तरह करवाई? उसने हर मुल्क की बात की, फ़लस्तीन की बात की, उसने यूक्रेन की भी इवन बात की। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ऐसा लीडर तुम्हें मिला था, तुम क्या बातें करते हो? चाइना से ताल्लुकात की तो बात ही छोड़ दो ना, चाइना से सबसे अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के थे। तो इंडिया से और अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब होने का आपको बड़ा मेरे ख्याल में दुख है। इंडिया, क्योंकि आप उन्हीं के तो पे रोल पे हैं, इंडियन फंडिंग आती है, उन्हीं से आपको पैसे मिलते हैं, उन्हीं से आपका माल बनता है, आगे आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, इंडिया से ताल्लुकात तभी सही होंगे जब कश्मीर का मसला हल होगा। हम उनको साड़ियाँ नहीं भिजवाएंगे मोदी की माँ को, ठीक है। हम इक्वल लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। हम इंडिया के आगे झुकेंगे नहीं आपके लीडर की तरह, कि हम आपके लीडर की तरह उनको खुश करें, क्योंकि हमारा कारोबार नहीं है इमरान खान का उधर, ठीक है। तो समझ जाओ इस चीज़ को। और अमेरिका से ताल्लुकात भी इक्वल लेवल पे होंगे, कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है, लेकिन अमेरिका का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो रजीम चेंज करे, हमारी फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज हो, जैसे उन्होंने भुट्टो के दौर में किया था। इस बात पे सारे पाकिस्तानी फर्म है, ठीक है। तुम सब कुछ जो है ना, पेड वर्कर्स के अलावा सबको पता है कि ये क्या बात है। तो शर्म करो तुम जो बात की। और महंगाई के बम की जो बात है ना, महंगाई का बम तो तुम्हें भी पता है कि आधे से ज्यादा लोग तो तुम्हारे ये कह रहे हैं कि महंगाई का बम जो है, इमरान खान ने तो सब्सिडीज दे दी, इमरान खान ने तो बड़ा जुल्म कर दिया। तो आज ये हालात हो गए इमरान खान के।
आज ये मुल्क के हालात हो गए, उसकी भी मैं बात करती हूँ। जो आपका ये बातें करता है, आपका एक और पे रोल पे है अली मोइन नवाजिश, जो माशाल्लाह बड़े लाइक फाइक हैं, उनकी भी बात करती हूँ आगे। लेकिन आखिरी ट्वीट एक जवाद अहमद का मैं दोबारा से एक और ट्वीट है वो भी पढ़ लूँ। जो भी इमरान खान को वोट देगा अपने मुस्तकबिल की कब्र खुद खोदेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। मुस्तकबिल की कब्र जिनकी खुद गई है ना, इमरान खान को वोट दिया माशाल्लाह, लोगों ने 50% टर्न आउट था। 50 कभी भी ज़िमनी इंतखाबात में नहीं होता है, ठीक है। तो लोग निकले हैं, और लोग निकले हैं तुम्हारे आकाओं के खिलाफ, ठीक है। और कब्र किसकी खुदी है? तुम्हारे आकाओं की, ठीक है। तुम्हारे लोटों की कब्र खुद गई है। लोटों को जो टिकट मिले उसके बाद अब आपकी जो चैप्टर था ना, जितना जो पंजाब में कुछ आप कर भी सकते थे, हो सकता है 4-5 लोग आपके, कुछ 100 लोग आपके सपोर्टर थे भी, वो भी खत्म कर दिया आपने। अब सिर्फ धांधली रह गई है, आपके पास एक ही इलाज रह गया। तो कब्र तो खुद ही है जिसकी, वो आपको भी पता है, और आपको बड़ी तकलीफ है उसकी, जिसकी कब्र खुद ही है। चले, अब ये तो आपके बेशुमार और ट्वीट्स हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो सिर्फ ये 2 इंटरेस्टिंग, बल्कि आपके ट्वीट पे एक बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस था, वो भी मैं कहती हूँ कि रिहाम को तो खातून अव्वल बनने का शौक था, इसलिए उसको मसला है। तो ये जवाद अहमद को क्या मसला है? सीरियसली मेरा भी ये सवाल है। वैसे आपको क्या मसला है? अच्छे खासे आप गुलकार थे, बड़ी इज्जत अवाम में, हम पसंद करते थे आपके गानों को। यकीन कर, जितनी लानतें आपने पैसा कमा लिया, लेकिन लानतें जितनी वसूल की, अब आपको कोई नॉर्मल कहीं आप जाते हैं ना, तो आप शर्मिंदा ही, लोग आपके खिलाफ नारे ही कसते हैं। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ज़रा सोचें इस पर कि आपने इस सारे खेल में क्या पाया और क्या खोया, ठीक है। अच्छा, अब आगे मैं आपके एक और माशाल्लाह लीडर हैं, बड़े लाइक फाइक, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मैं तो उनकी हैरान हूँ, बंदा इतना लाइक और ये काम करे। आपकी लाइकी किस काम की? 21 ए आपने लिए अली मोइन नवाजिश साहब, 21 ए लिए आपने, और आप 21 ए लेके भी बड़ा कमा सकते थे, पूरी दुनिया में नाम बना सकते थे, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते थे। आपने क्या किया? आपने कहा नहीं, मैं तो इनका पे रोल पे मुलाजिम बनूंगा, नवाज ग्रुप का, इंडिया का और नवाज ग्रुप का, और मैं लानते वसूल करूंगा लोगों से। तो माशाल्लाह आपके भी मैं ट्वीट्स पढ़ती हूँ, और पुराने कुछ ट्वीट्स से कंपेयर करती हूँ। इंटरेस्टिंग बात तो ये कि पुराने ट्वीट से जब कंपेयर करें ना, तो बड़ा मजा आता है कि अभी आप क्या कह रहे हैं और पहले आप क्या कहते थे। हाँ जी, इफ द स्टूपिड डिसीजन ऑफ, ये आपका अभी का ट्वीट है, ठीक है, ये अभी आप ट्वीट कर रहे हैं। 2 ट्वीट्स हैं बड़े मजेदार। PDM इफ हैड एनी सेंस वुड नाउ डू व्हाट इमरान डिड, गिव मैक्सिमम relief to the masses, lower prices, lower electricity, और announce mass subsidies, let the caretaker government take care of all, deal with all this। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जी PDM को ये करना चाहिए जो इमरान खान ने कर दिया, जो बड़े ज़्यादती कर दी, आवाम को रिलीफ दे दिया, बड़ी सब्सिडीज़ आपने अनाउंस कर दी, और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस लो कर दी। इमरान खान ने ये जुल्म कर दिया लोगों पे। यानी ये आपका ये स्टैंस है कि इमरान खान ने बड़ी चीज़ें कम कर दी थी, उससे सारा नुकसान हुआ। एक और भी बड़ा आपका ज़बरदस्त इस बारे में ट्वीट, इफ द स्टूपिड डिसीजन ऑफ स्लैशिंग पेट्रोल प्राइसेस एंड लीविंग द IMF प्रोग्राम एट टाइम ऑफ रिकॉर्ड डेफिसिट वुड नॉट हैव बीन डन, वी वुड नॉट बी इन दिस प्रिकेरियस स्टेट। What one man can has done for power is scary। यानी कि अगर इमरान खान ये प्राइस कम ना करते, IMF के प्रोग्राम को नुकसान पहुंच गया, और तो उस वक्त हमारी कंट्री की ये हालत ना होती। कुछ शर्म किया है तुम्हें? कुछ शर्म है या है? जब इमरान खान के दौर में तुम क्या कहते थे, वो मैं ट्वीट्स पढ़ूँ। अब मैंने तुम्हारे ट्वीट्स देखे जुलाई के, ठीक है, जुलाई के ट्वीट्स में तुम क्या बात कर रहे हो यार? तुम क्या चीज़ें हो? गवर्नमेंट इंक्रीजेस पेट्रोल प्राइसेस बाय ₹5.4, न्यू प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इज ₹118 per liter। द truth is that they have budgeted ₹35 petrol levy apart from GST and other taxes। Because of this price will go up in 135। यानी आप एतराज़ात कर रहे हैं कि इन्होंने पेट्रोल लेवी लगा दी है कोई 35 पर लीटर पे। हाँ जी, इतना कुछ कह रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम GST और इस तरह। तो आपका ये जो पेट्रोल प्राइस है अभी 118 पे, आप कितना एतराज़ कर रहे हैं, और ये भी जाएगी। यानी कि कितना जुल्म है, कितना जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप ट्वीट्स कर रहे हैं ना, ये आप कर रहे हैं जुलाई 2021 में, ठीक है, 1 साल पहले के ट्वीट्स हैं आपके, जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई थी। तो आप एतराज़ कर रहे हैं कि क्यों बढ़ी, गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है। और अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट्स है, दोज हु डिफेंड और आर हैप्पी एट पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज आर, ये 2021 का, आर नॉट अर्निंग देमसेल्व्स एंड लिविंग ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब कि जो पेट्रोल प्राइसेस पे खुश हो रहे हैं वो खुद अर्न नहीं कर रहे, यानी कि जो वो अपने पेरेंट्स पे रह रहे हैं, आर अब्रॉड और हैव देयर इन मेन इनकम सोर्सेज फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, कि उनके, और वो पेन नहीं फील कर, उनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो बाहर की है, इसलिए वो पेन नहीं फील कर सकते जो पेन तुम फील कर रहे थे 2021 में। और आज तुम क्या कह रहे हो? तुम आज क्या बकवास कर रहे हो यार? तुम्हें लगता है कि अवाम बेवकूफ़ है, डंगर है? डंगर नहीं है अब अवाम, ठीक है। डंगर तुम लोगों ने, अकाओं ने समझा, काफ़ी अर्सा 35 साल डंगर बना के रखा, अब नहीं रही, ठीक है। अब तुम जैसे जो बड़े पढ़े लिखे समझ रहे हो ना, अपने आप को पढ़े लिखे और अक्लमंद समझ रहे हो, मुश्किल अंग्रेजी लिख के समझ रहे हो कि अवाम तुमसे बेवकूफ़ बन जाएगी, अब नहीं बनेगी।
तो ये बात, ये 2021 का ये है कि जो आवाम है, जो पेट्रोल प्राइसेस पे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, या तो इनकी इनकम बाहर से आ रही है या वो खुद कमा नहीं रहे, वो इतने रिच हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर ट्वीट का एंड है, अपार्ट फ्रॉम दिस हु विल जस्टिफाई एंड बी हैप्पी about this economic pain, even people who are rich or upper middle class and earn honestly can't be happy or justify this। और ये कब पेट्रोल, जब पेट्रोल 135 का 130 का है, ठीक है। और शर्म करो यार, तुम जो तुम पे रोल पे तो कमाते हो, कम से कम अल्लाह को तो जवाब तुमने देना ना, तुम शर्म करो। अभी तुम उस वक्त तुम बातें कर रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं और सिर्फ रिच जो है वो जो है उसको मसला नहीं है, जिनकी अब्रॉड से आ रही है। और अब तुम कह रहे हो कि इमरान खान ने जो प्राइस स्लैश लगा दिया था, कम कर दिया था, उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम है। तुमने वाम को क्या समझ रखा है, ठीक है। 21 से लेना एक चीज़ है और जाहिलियत एक। जाहिल नहीं हो तुम, मुझे पता तुम कमा रहे हो, लेकिन ये बताओ तुम इज्जत की कमाई भी कमा सकते थे, ये लानतें वसूल किए बगैर भी कमा सकते थे। तुम तो इतने लायक फायक आदमी थे। शर्म करो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे। अब और एक दो और ट्वीट्स हैं आपके, वो भी मैं पढ़ती हूँ और हंसी आती है मुझे। हंसी आएगी, रोना क्या आएगा तुम लोगों के। तुम लोग क्या समझते थे और क्या हुआ। ये जनाब अप्रैल में लिख रहे हैं, अप्रैल की, जब ये जो इमरान खान के बड़े ट्वीट्स हैं इस पे इसके, लेकिन एक जो ये है कि टुडे इमरान खान फेट इज सील्ड एज बीइंग अ डार्क चैप्टर एंड फेल्ड एक्सपेरिमेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री। सील्ड हो गया क्या? इमरान खान सील्ड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे आकाओं का ख्याल था, ये तुम्हारा ख्याल था, ठीक है। इमरान खान का जो चैप्टर है ना, कभी सील नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अवाम उसके साथ है। तुम जैसे जो है ना, जो पे रोल पे जो खाते ही तुम्हारी कमाई वहाँ से होती है, वैसे लोग नहीं है, आम अवाम है उसके साथ, ठीक है। आगे क्या कहता है, द फर्स्ट एंड, यही अप्रैल में जब ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, ये तब ये बातें कर रहा है। द फर्स्ट एंड होपफुली ओनली सिविलियन PM टू वायलेट सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस विल बी इमरान खान लेगेसी। इमरान खान की लेगेसी तक तुम पहुँच नहीं सकते, ठीक है। और शर्म करो, शर्मिंदा हो तुम लोग, लेकिन शर्मिंदगी नहीं है तुम में। जब बस पैसा कमाओ, पैसे की पुजारी हो तुम लोग। अदरवाइज ये जो तुमने किए हैं ना, इस पे तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए। और यकीन करो, मैं समझती थी, मैं चाहती थी मेरे बच्चों के ए आए। मैं कहती हूँ नहीं, तुम्हें देख के मैं कहती हूँ नहीं भाई, मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने। ए आए या ना आए, कम से कम समझदार इंसान बने, कम से कम हराम का खाने वाला ना बने। लानत है तुम जैसे लोगों पर, तुम हराम के खाते हो और तुम जो बकवास करते हो इमरान खान के खिलाफ।